हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं केजीएफ चैप्टर 2 के इंट्रो सीन पे रिएक्शन। चैप्टर 1 बहुत इंटरेस्टिंग था, सच में हमें बहुत मजा आया। और क्लाइमेक्स जब हमने उसका देखा ना, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और एक मूवी का जैसा क्लाइमेक्स होना चाहिए ना, बिल्कुल वैसा ही था। जब गरुड़ा को उसने सिर उड़ाया ना रॉकी ने, मजा आ गया था वो सीन देख के। और अब इतना तो हमें पता चल गया था कि आज जो केजीएफ का जो अब मालिक बनने वाला है वो रॉकी बनने वाला है, मतलब वो हमें लास्ट सीन में समझ में आया था। लेट्स सी आज के इंट्रो सीन से हमें क्या देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। रॉकी का जो कैरेक्टर था ना केजीएफ में, वो आई थिंक पूरी जान है केजीएफ की। तो कहीं ना कहीं जहां पे भी उसका रोल हमें देखने को मिलता था, चाहे हमें रॉकी का इमोशनल साइड देखने को मिले, लवर साइड देखने को मिले, या फिर इंटेंस एक्शन देखने को मिले, वो आई थिंक व्यूवर्स के लिए एक पार्टी हो जाती है। तो हमें तो केजीएफ का जो सीजन 1 था वो बहुत ज्यादा पसंद आया। आई थिंक चैप्टर 1 में ना पूरी जो स्टोरी प्लॉट है वो हमें समझ में आया कि कैसे ये पूरी स्टोरी बिल्ड हुई है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि चैप्टर 2 में कहानी कैसे आगे बढ़ती है और इन सारी चीजों का लास्ट में क्या रिजल्ट निकलता है, जो भी चीजें रॉकी ने अपनी लाइफ में अभी तक की हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस इंट्रो सीन को। एक राजकुमार आधी रात के अंधेरे में अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा। उस दिन तूफान बहुत जोरों पर था। अपनी नाव में वो अकेला बिना किसी से डरे चमकते हुए समंदर में निकल पड़ा। माँ, समुंदर इतना चमकता क्यों है माँ? क्योंकि समंदर की गहराई में बहुत सोना है, इसीलिए चमकता है। माँ, सोना तुम्हें पसंद है क्या? कौन सी औरत को सोना पसंद नहीं है रे? माँ, एक दिन दुनिया का सारा सोना तुम्हें ला कर दूंगा माँ। ओह अच्छा गॉड, ठीक है, अभी तू सो जा, कल सुबह जाकर ले आना। आंखें बंद कर। आज उस सारे सोने का मालिक यही है। सच में यार, पूरा नराची इसके हक में है। उसके बारे में ना ही किसी को कुछ लिखना, ना ही पढ़ना चाहिए। उसका नामो निशान इतिहास के किसी भी पन्ने में नहीं होना चाहिए। I am enforcing the army and signing the death warrant. ये तो लास्ट चैप्टर 1 में भी of the पहला biggest सीन यही criminal था। in India. आनंद इंगलगी को सुबह 4 बजे स्ट्रोक आया है सर। अभी वो सेंट मेरी हॉस्पिटल के आईसीयू में है। Due to high BP, there is brain hemorrhage and lot of clots in his brain. Taking his age as consideration, surgery is ruled out. To be very honest, he's got very little time. Let's hope for the best. आई थिंक ये उनकी बात हो रही है जो स्टोरी सुना रहे थे सारी। स्टोरी टेलर, हाँ। Yeah, his son is there, Vijayendra Ingalgi. Hi, I'm Deepa Hegde. I'm sorry about your father. I hope he recovers soon. He was a good man. ओह, मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? उन्होंने एक किताब लिखी थी। कल हमने उनका इंटरव्यू किया था। सिर्फ आधी कहानी सुनाई थी। Today he was supposed to finish the story. Okay. But I guess it will remain unfinished. अच्छा, स्टोरी, हाँ सही बात है। I'm not sure if he was a good man or not. But I'm sure he was not a good father. Not a great husband. बचपन में कभी मेरे साथ खेले ऐसे याद नहीं मुझे। कभी उन्होंने मेरा मार्क्स नहीं देखा। मैंने सिगरेट पीना कब शुरू किया उनको कोई आइडिया नहीं था। Not that I care. माँ के मरने पर एक बूंद आंसू नहीं बहाया उन्होंने। इनफैक्ट मैंने कब घर छोड़ा ही didn't even notice. 25 साल बाद देख रहा हूँ। ओह, But all that mattered to him was that story. The story of KGF. The story of Rocky. ओह, मुझे नहीं पता वो सच्ची कहानी या झूठी, but he lived for that story and it cannot go unfinished. अच्छा, तो फिर बाकी की कहानी तुम पूरी करोगे? आप सुनाएंगे? व्हाट? वही सुनाएंगे। कैसे? मतलब मे बी रिकवर हो जाएंगे जल्दी से। ये उनका कहने का मतलब मौत भी उन्हें आ नहीं सकती जब तक वो पूरी स्टोरी नहीं पूरी कर लेंगे। मंदिर दिखेगा। हाँ। वहाँ से 4 किलोमीटर दाएं जाओगे तो वही है वो जगह। 4 साल पहले तक मिलिट्री वाले वहीं पर थे, किसी को उधर जाने नहीं देते थे। आप वहाँ किस काम से जा रहे हो साहब?
यहाँ तो सिर्फ धूल मिट्टी है, यहाँ कैसा साम्राज्य मिलेगा? ए मिस्त्री, हाँ? वो खजूर का पेड़ दिख रहा है, उसके चारों तरफ गड्ढा खोदना है। क्या ढूंढ रहे हैं सर? मुझे भी नहीं पता। आनंद सर अपनी लाइब्रेरी में किसी को झाड़ू लगाने के लिए भी नहीं आने देते थे। उनके अलावा आप ही है जो अंदर जा रहे हैं। संभल के साहब। बंद कर। अच्छा, मतलब उन्होंने वो बुक्स इतनी संभाल के रखी हुई। वाव। हेलो, अबे काम चल रहा है, नहीं आ सकता, बहुत काम है, खत्म करके सुबह आता हूँ। अबे वो जेसीबी लेके आना जल्दी। भाई, लगता है कोई बड़ा पत्थर है। ए, साथ में रस्सी और चैन भी लेते आना। ठीक है, बाद में करता हूँ। There must be another copy of the book somewhere. ढूंढो। हाँ, नीचे थोड़ा और, रस्सी बांधो। अरे बस हो गया, हटो रे, हटो। क्या मिलेगा? You still don't believe all this could be true? It could be the work of a madman. यहाँ इतने सारे जर्नलिस्टिक मटेरियल्स, इतने सारे फोटोग्राफ्स हैं, but I'm sure आप कितना भी ढूंढे, मेरी माँ का एक फोटो नहीं मिलेगा। Not that I care. ओके, वो एक बेटे की नजर से उनको देखते हैं। And you know what? वो मुझे सेटिस्फिकेशन नहीं है लगता कि नहीं आपको भी कोई परवाह है। अबे धीरे, धीरे, धीरे उतारना। कहानी इंटरेस्टिंग है, बस इसीलिए आया। राइट? इसको ही ढूंढ रहे थे क्या? ये क्या है सर? रस्सी खोलने दो, मुझे भी पता चलेगा। एक प्रजातांत्रिक देश में 70 करोड़ लोगों के बीच इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी व्यवस्था, कैसे? इस बात की परवाह भी है वहाँ कौन जीता, इसकी दिलचस्पी भी। आई थिंक उसे कुछ मिला है। हाँ, शायद बुक। KGF। हाँ हाँ, जंग लड़ी जाती है जीतने के लिए, जीत हासिल करते हैं इतिहास के लिए। Always wins. And somewhere hidden in those pages of history Oh is the my biggest kept God. secret in the history of India. look at this. El चैप्टर 2। Dorado. चैप्टर 2 मिल गया। हाँ वो रॉकी का स्टैचू है। हाँ, ओके, दैट्स मीन नराची का नया बॉस वो बना था। रॉकी। हाँ, वो सर कल मैंने एक आर्टिकल दिया था ना, मैंने लिखा था सर्वे नंबर में जो गाँव था, आज उसका पता ही नहीं है, गायब है, वो पब्लिश ही नहीं हुआ सर। इस प्रिंटिंग प्रेस में बहुत सालों से मैं न्यूज प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद न्यूज नहीं बनना चाहता। ऐसा नहीं कि इसके बारे में किसी को पता नहीं था, जितना मेरे पिताजी को इसमें इंटरेस्ट था, सीबीआई की एक स्पेशल विंग को भी उतना ही था। पश्चिमी तट पर चल रहे दंगे, बॉम्बे रिफाइनरीज की इरेगुलरिटीज, excessive flow of gold in the black market, distribution trails and hundreds of witnesses, सारी उंगलियां एक ही तरफ इशारा कर रही हैं सर, KGF। लेकिन एक भी चार्जशीट फाइल नहीं हुई ना सर। Which batch are you, Ramesh? सर 74 सर। I'm 54. KGF में सोना निकालने मजदूर जितने मेहनत कर रहे हैं, वहाँ छुपे सच को बाहर निकालने के लिए पेन पेपर भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। But those documents will remain in the locker and nobody will do anything about it. वो घड़ी देख रहे हो? बहुत दिन से बंद पड़ा है। उसे की देने का इंटरेस्ट भी नहीं है किसी को। तो इसके बारे में कौन सोचेगा? KGF was a well-oiled machine. बिल्ली चोरी से दूध पी रही थी, ये सब जानते थे, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत किसी में नहीं थी। KGF में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ, आप पढ़ेंगे? KGF में गरुड़ा के मौत के अलावा बाहरी दुनिया को कुछ पता नहीं था, लेकिन अगले दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले जगह पाली में राजेंद्र देसाई, गुरु पांजन, एंड्रूज और कमल
गरुड़ा के छोटे भाई विराट के राज्याभिषेक के लिए आए थे। ओके हाँ, छोटे भाई का राज्याभिषेक। तलेवा, गरुड़ा मर गया। गरुड़ा की चिता बुझने से पहले ही विराट का रुबाब शुरू हो गया है। अपने लिए खुद ही ठाट बाट कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था ना विराट? कुछ और ही हो रहा है यहाँ पे तो। काम करेगा तो ही हमारा काम आसान होगा। और गुरु पांडियन? हाथी को ही मार गिराया तो ये बकरी क्या चीज है। तू ज्यादा चिंता मत कर। नाराज जी के लालच में किसी और के कदम यहाँ पड़े, हो ही नहीं सकता। ये रॉकी आया है क्या? इस विराट में इतना रुबाब कहां से आ गया? उसे मैं ही मारूंगा। वो बम्बई वाला था ना, क्या नाम था? रॉकी। उसको मार दिया ना? मिस हो गया साला मेरे हाथ से। मिस हो गया रॉकी। इसमें हेयर स्टाइल चेंज है शायद चैप्टर 2 में इसका। वो उसे केजीएफ भेजा था गरुड़ा को मारने, लेकिन वो गया था केजीएफ पे राज करने। उसके लिए पहले गरुड़ा को मारना था, गार्ड से बचना था और सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचना। वो तो वो कर चुका था। हाँ, इसीलिए शॉर्ट सर्किट किया और व्हाइट और किया तो अच्छे इंटेंशन से ही था उसने। विराट को मारने वहां से 3 कैदियों में से एक बनके सबके सामने उसने गरुड़ा को मार डाला। जब वानरम के गार्ड्स बंदूक पकड़े खड़े थे, जिन लोगों में सर उठाने की हिम्मत नहीं थी, वही लोग रॉकी को ऊपर खड़े देखकर गार्ड्स के सर कुचल के आगे बढ़ गए। अच्छा, लोगों ने रॉकी को अपना सुल्तान मान लिया था। ओके। डोंट टच मी। रीना, तुम यहाँ कैसे? फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी, जबरदस्ती उठा के लाए हैं। कौन है वो? रॉकी आया है। रॉकिंग स्टार यश। अच्छी लगी मुझे इसकी देखो एंट्री। इसकी। फुल पैसा वसूल। अभी भी उसको वैसे ही देख रहा है। रॉकी का जो एंट्री सीन था ना यार चैप्टर 2 में, मजा आ गया देख के। एकदम हीरो जैसी एंट्री उसने करी। जब हेलीकॉप्टर ऊपर से आ रहा था और नीचे ड्रम्स बजने लगे तो हम सोच रहे थे कि क्या हुआ है, कौन आ रहा है। उसके बाद जो रॉकी वाला जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बजने लगा और उसने रीना को भी वहां पे बुला लिया। वो तो मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। बाकी उसकी जो मतलब पूरी वॉक थी वो सब देख के बहुत मजा आया। पीछे की पूरी स्टोरी उन्होंने सुनाई कि कैसे कैसे कहाँ खत्म हुई थी, बिल्कुल वहीं से ही मूवी दोबारा से शुरू हुई है। बहुत अच्छा सीन था, इंट्रो सीन मुझे बहुत पसंद आया। एक बहुत पहले डायलॉग हम लोग सुनते थे, फटा पोस्टर निकला हीरो, तो वो वाकई में रॉकी की एंट्री बिल्कुल वैसी दिखाई है। इतनी इंटरेस्टिंग उसकी एंट्री थी। मतलब एक हीरो फिगर की जो एंट्री होनी चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने की थी। तो चैप्टर 2 के लिए हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। उम्मीद करते हैं आप सबकी एक्साइटमेंट बिल्कुल वैसी ही होगी। तो अगर आपको आज का ये इंटरेस्ट सीन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।